हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उत्कर्ष सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एसिड। एसिड एक टॉपिक जब आप आज हम डिस्कस करेंगे तो आप सभी के दिमाग में एक टर्म आ रहा होगा एसिड। तो हमने कई बार सुना है, मेनली यूज़ भी हम बहुत सारी एसिड का अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में करते हैं, अपने अलग अलग सिस्टम्स में करते हैं। और एसिड जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती चली जा रही हैं, एसिड का यूज़ भी बढ़ता चला जा रहा है। और अगर हम देखें बहुत सारे सिस्टम्स में तो एसिड बहुत हाईली यूज्ड किया जा रहा है। एसिड का यूज़ हमारी बॉडी में भी है, एसिड हमारी बॉडी भी क्रिएट करती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट अगर स्ट्रक्चर या फिर रिसर्चेस की बात कर लें, स्टडीज़ की बात कर लें, तो उसमें भी हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं एसिड के बारे में। बहुत सारी कंपोनेंट्स हम बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस कर रहे हैं, वहाँ पे भी डिफरेंट तरीके के एसिड का यूज़ करते हैं। एसिड एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत कभी कभी यूज़फुल भी साबित होता है। तो आप एसिड की प्रॉपर्टीज़ को भी जानने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर एसिड है तो इसकी पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे एसिड हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है, या किस तरीके का प्रिपरेशन करके हम एसिड को अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं। हाँ, कुछ जगहों पे, कुछ ऐसे ऐसे जगहों पे भी आप सोच कर सकते हैं कि एसिड हमारे लिए एक तरीके से अनयूज़फुल भी है, और कहीं कहीं हमारे वर्किंग प्रोसीजर को भी ख़राब करने में इसका रोल हो जाता है। तो आज एसिड को डिस्कस करेंगे, एसिड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, एकदम सिंपल मेथड से समझेंगे कि एसिड है क्या। ठीक है, चलिए एसिड को जान लेते हैं। तो एसिड सबसे पहले डिराइव्ड किया गया था लैटिन वर्ड से, एक तरीके से आप कह सकते हैं लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया था। एक्री नाम से, ACERE जो लैटिन वर्ड है उससे डिफाइन किया गया था, डिराइव किया गया था, जिसका मतलब जो होता है वो होता है सोर, खट्टा। ठीक है, ये नॉर्मल टर्म्स है, डिराइव किया गया लैटिन वर्ड से एक्री, जिसका मतलब होता है सोर। ठीक, मेनली खट्टा। और एक तरीके से ये केमिकल कंपाउंड है। क्या है? केमिकल कंपाउंड। व्हाट इज केमिकल कंपाउंड? अ कंपाउंड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम, विच आर कंपोज्ड बाय केमिकल्स। इसलिए क्या है, ये एक तरीके का केमिकल कंपाउंड है। डिफरेंट तरीके के केमिकल्स का मिक्सचर है एक तरीके से, और कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, केमिकल कंपाउंड है। टेस्ट इसका सबसे मेन, अगर हम किसी चीज़ को जानना चाहें, किसी को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देख के, समझ के, जान के हम उसको बता सकते हैं ये है क्या। तो अगर टेस्ट की बात करें, देख के तो मान लीजिए वो अलग टर्म, अभी डिस्कस उसको भी करेंगे। लेकिन अगर टेस्ट के बिहाफ से अगर हम देखें तो इसका जो टेस्ट होता है वो होता है सोर या फिर सार टेस्ट के माध्यम से जाना जा सकता है। आप जब इसको खाएंगे या फिर जब आपने इसका हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज़ किया तो इसका टेस्ट सोर होता है। जब आप इसको लिटमस पेपर के ऊपर रखेंगे, व्हेन यू टेक इट ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के ऊपर रखेंगे, तो लिटमस पेपर के ऊपर जो ही आपने इसको रखा, या लिटमस पेपर का जब आपने इसमें यूज किया, तो उस लिटमस पेपर का जो कलर है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तुरंत ही कलर जो है उस लिटमस पेपर का, उसके एसिडिक होने के कारण ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये भी तरीके से जान सकते हैं कि कोई भी सोल्यूशन वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, या अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, उसके लिटमस पेपर के कलर चेंज होने से आप एनालाइज कर लेंगे। ये एसिड जो होती है, जो सॉल्यूशंस होता है एसिड का, वो हाइड्रोजन एटम को कैरी किया होता है। जितने भी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम्स को कैरी करने का काम एसिडिक सॉल्यूशन में होता है। मतलब एसिड सॉल्यूशन है तो वो हाइड्रोजन को कैरी किया हुआ है। ऐसे आप ये भी चीज़ों को दिमाग में रख सकते हैं। इट्स रिएक्ट विथ अदर सबस्टेंसेस। अगर दूसरी तरीके से सबस्टेंसेस के साथ अगर इसको रिएक्शन में लाया जाता है तो ये उस सबस्टेंसेस का साल्ट फॉर्म करता है, उस पार्टिकुलर सबस्टेंस का साल्ट फॉर्म करेगा। मतलब अगर आपने एसिड को किसी अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट किया, किसी अदर कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट किया, तो उसका वो साल्ट फॉर्मेशन कर देगा। एक तरीके से प्रोटॉन डोनर होता है, आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन डोनर की कैटेगरी में आता है। अगर आप एसिड की बात करेंगे तो एसिड को आप एक तरीके से डिफाइन जब करेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं इट्स आर प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर होता है। इट्स कैन डोनेट H आयन टू द बेस। और ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस को H आयन डिनोट करता है। इट डिनोट H आयन टू द बेस। OH आयन डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बेस में जाएंगे। अभी यहाँ पे H आयन ये बेस को डिलीवर करने का काम, डोनेट करने का काम एसिड करता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं एसिड की।
कौन कौन से एसिड के एग्जाम्पल हैं, लेकिन उससे पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को एक बार डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट इज वीक एसिड। जब एसिड के टाइप्स को हम मेंशन करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बिहाफ पे कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, और भी कई कैटेगराइजेशंस हैं, लेकिन क्लासिफिकेशंस हैं। वैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड नॉर्मली मेंशन किया है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो आपको नाम से टर्म समझ में आ रहा होगा, स्ट्रॉन्ग मजबूत। तो डिसोशिएटेड फुल्ली इन वाटर टू प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ एच आयन। मतलब अगर पानी है तो पानी में ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएशन का क्या मतलब है, मिल जाना। ठीक है, पूरी तरह से ओवरऑल होल ऑफ द सॉल्यूशंस में ये डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट फुल्ली इन वाटर, पानी में पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है तो प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ एच आयन। यहाँ पे देखिए हमने लिखा होता है इट कंटेन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और इट कैन डोनेट एच आयन टू द बेस, ये भी लिखा हुआ था। तो उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो पानी में पूरी तरह से डिसोसिएट होता है, हो जाएगा, और होने के बाद सबसे ज्यादा अमाउंट में, मतलब मैक्सिमम लिमिट तक वो एच आयन को डोनेट करने का काम करेगा। ठीक है, कंप्लीट आयनाइज्ड इन बॉडी फ्लूइड, और बॉडी की फ्लूइड में हमारी हमारी बॉडी जो है वो 70 to 80% वाटर से मिलके बनी हुई है, तो उसमें पूरी तरह से ये आयनाइज्ड हो जाएगा, पूरी बॉडी फ्लूइड में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है फ्रेंड्स। वहीं पे अगर हम डिस्कस करें वीक बेस की, व्हाट इज वीक बेस, तो उसी के जस्ट थोड़े से अपोजिट, ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा बॉडी, पूरी तरह से डिसोसिएशन इसमें प्रॉपर नहीं हो पाती है। वीक बेस में होती है लेकिन प्रॉपर नहीं हो पाती है, पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, और बॉडी फ्लूइड में ये पूरी तरह से आयनाइज नहीं होता है। ये दो चीजें, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की ये पार्टिकुलर डिफिनेशन है। सिंपल डिफिनेशंस हैं, अगर आपको नॉर्मल डिफरेंशिएशन करनी है तो ऐसे कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट हो जाती है वाटर में पूरी तरह से, और बॉडी फ्लूइड में पूरी तरह से ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। जस्ट उसी के अपोजिट वीक एसिड, ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है बॉडी फ्लूइड में, और बॉडी फ्लूइड में ये पूरी तरह से आयनाइज्ड भी नहीं होता है। वहीं पे प्रॉपर्टीज अगर डिस्कस करें, व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो उसको देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का हमने एग्जांपल लिया है, उसको देख लेते हैं क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, HCl को लिया है, वो कैटेगराइज करता है स्ट्रॉन्ग एसिड को। वहीं पे अगर हम देखें HNO3 को नाइट्रिक एसिड की कैटेगरी में रखा है, HNO3 को हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखा है, नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड H2SO4, इसको भी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखा है, होता है। परक्लोरिक एसिड HClO4, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में मेंशन्ड है। हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रॉपर्टीज को डिनोट करता है। हाइड्रोआयोडाइड एसिड, आयोडिक एसिड HI, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रॉपर्टी को शो करता है। वहीं पे क्लोरिक एसिड HClO3, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी को शो करता है। वहीं पे अगर हम वीक एसिड की कैटेगराइजेशंस की बात करें, कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रस एसिड, HO2, C2OH, O2H, SCOOH, CH3COOH और NHNO2, ये पूरी वीक एसिड की कैटेगराइजेशंस को फॉलो करते हैं। जो कि मैंने एग्जांपल्स भी आपको इसीलिए मेंशन कर दिया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का, कि ऑन देयर प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ये पार्टिकुलर एसिड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को क्लासिफाई करते हैं। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। एसिड आर कोरेसिव इन नेचर। एसिड क्या है, कोरेसिव होता है नेचर में पूरी तरीके से। आप अगर कोई भी एसिड को देखें तो वो अपनी कोरेसिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। पीएच वैल्यूज ऑलवेज लेस देन 7, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीएच की जो वैल्यूज होगी एसिड की, वो 7 से कम होती है, 7 से कम वैल्यूज को शो करता है। जब हम 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 तक जाते हैं तो वैसे ही एसिडिक प्रॉपर्टीज बढ़ती चली जाती है ऑन द पीएच पेपर या फिर पीएच के बिलोंग में। ठीक है, हमने उस दिन पीएच अपने वीडियोस में डिस्कस किया, आप वहां से पॉइंट मेंशन कर सकते हैं।
जब एसिड को रिएक्ट किया जाता है मेटल्स के साथ, किसी भी एसिड को, कोई भी एसिड को अगर हम मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां से वो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करेगा। ये प्रॉपर्टीज होती है, ये बिहेवियर भी होता है एसिड का कि अगर वो मेटल, कोई भी एसिड को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अगर हम कंडक्टर की बात कर लें ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बहुत ही बेहतर कंडक्टर का रोल प्ले करता है हमारा एसिड। तो ये कुछ मेंशन प्रॉपर्टीज हैं एसिड की जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं यूजेस ऑफ एसिड। एसिड का यूज हमने कहाँ कहाँ देखा है, तो सबसे बेस्ट यूज जो है एसिड का वो आप देखेंगे ये हाउस होल्ड एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा यूज है। हमने कई बार डिस्कस किया है कि घरों में एसिड का जो यूज है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम प्राइमरी रूप से देखें तो प्रिजर्वेटिव्स जो हम पिंकल्स बनाते हैं या अदर जो खाने वाली चीजें बनाते हैं उसमें एज ए प्रिजर्वेटिव प्राइमरली तौर पे यूज किया जाता है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा एज ए प्रिजर्वेटिव्स में यूज आपका एसिड का किया जाता है। जैसे आप कुछ अगर प्रिजर्वेटिव्स के रूप में सिट्रिक एसिड या फिर विनेगर, दो चीजें अगर आप मेंशन करें तो विनेगर आपका डाइल्यूट सोल्यूशन होता है किसका, एस्टिक एसिड का डाइल्यूटेड सोल्यूशन होता है विनेगर, जिसका यूज किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव्स। और लेमन जूस और ऑरेंज जूस ये दोनों सिट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है, और लेमन जूस और ऑरेंज जूस इन दोनों का यूज भी एज ए प्रिजर्वेटिव्स आप कर सकते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, हाउस होल्ड प्रिपरेशंस में भी। दूसरी, अगर हम अपने ऑटोमोबाइल्स का यूज़ करें, आज के डेट में तो ऑटोमोबाइल्स का पूरी तरह से सिस्टम ही है, तो ऑटोमोबाइल्स की जितनी भी बैटरीज होती हैं ना उसमें भी आपका एसिड का यूज़ किया जाता है। और मेनली अगर हम उस एसिड का नाम लें तो सल्फ्यूरिक एसिड वाइडली बहुत बहुत ज़्यादा तौर पे सभी बैटरीज में यूज़ किया जाता है। घर में इन्वर्टर वाली जो बैटरीज होती हैं उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं एसिड्स का। आइए और इसका कुछ यूज देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव्स, डाइज और पेंट और कुछ फर्टिलाइजर्स में भी यूज है। जैसे जितने भी एक्सप्लोसिव्स होते हैं, एक्सप्लोसिव्स मतलब कि जो आप नॉर्मल अगर छोटे मोटे एक्सप्लोसिव्स की बात करें तो आप अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में कुछ क्रैकर्स चलाते हैं, उस एक्सप्लोसिव्स को बनाने के लिए भी एसिड का यूज किया जाता है। उसके साथ साथ डाइज जो हम बाल में कलर्स का यूज करते हैं, या कुछ नॉर्मल डाइज जो कलर के रूप में यूज की जाती हैं, कलर करने के लिए यूज की जाती हैं, वहां पे भी यूज किया जाता है। पेंट्स, घर में जो पेंट्स होते हैं या नॉर्मल जो पेंट्स किसी भी एप्लीकेशंस पे किसी भी पार्टिकुलर होम होम अप्लायंसेस पे यूज किए जाते हैं, उसमें भी एसिड का यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स बनाने में भी यूज होता है आपके एसिड्स का, वहां पे भी आप कह सकते हैं कि एसिड का वाइडली यूज्ड है। ठीक है, यूज्ड एज सॉफ्ट ड्रिंक्स। कुछ बच्चे यहाँ होंगे तो उन्होंने भी डिस्कस किया होगा कि यार ये ड्रिंक्स पीते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, फास्फोरिक एसिड उसमें यूज किया जाता है, एज मेनली फास्फोरिक एसिड का यूज होता है। तो ये बेसिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ प्रॉपर डिस्कशन जो अभी हमने किया ये एसिड की थी। हम कुछ और भी इसमें कुछ और पॉइंट्स रखना चाह रहे थे लेकिन फिर वीडियोस थोड़ी बड़ी हो जाती, लेकिन ये कॉमन टर्म्स हैं जो एसिड का यूज और एसिड की प्रॉपर्टीज, एसिड के बेसिक एग्जांपल और डेफिनेशंस को हमने आज डिस्कस किया। अगर कोई आपका क्वेश्चंस होगा इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।